तो हम पिछले चैप्टर में यहाँ तक कोड कर लिए थे। मैंने लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन ओपन किया और फाइल पे आया हूँ। तो आज हम जब अपलोड करेंगे फ़ोटो तो ये प्रोग्रेस बार आगे बढ़नी चाहिए, हमें ऐसी टेक्निक यूज़ करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करनी चाहिए कि सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि मैं कोड कहाँ किया था। फाइल है, अपलोड है, अपलोड में यहाँ तक कोड कर लिया था मैं। और मैं देखता हूँ कि डन प्रिंट होता है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे डन लिखा हुआ है। तो हमारा सब कुछ यदि सही होगा तो यहाँ कंसोल पे डन प्रिंट होगा। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ इमेज, सेलेक्ट किया और यहाँ पे जैसे क्लिक किया आइकन पे तो डन आ रहा है, मतलब सब कुछ रेडी है। तो यहाँ पे मैं कुछ कंडीशन लिखूंगा पहले तो क्या कंडीशन में लिखूंगा, मैं पहले फाइल को देखता हूँ। ये देख लो यहाँ पे इमेज है, तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे और एक कंडीशन लिखता हूँ इफ इज सेट डॉलर अंडर स्कोर पोस्ट, नहीं पोस्ट नहीं, फाइल्स होगा, फाइल्स में इमेज। यदि इमेज में डेटा है, इफ इस सेट का मतलब, ये कंडीशन चेक कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि यदि इमेज जो है आया हुआ है, ठीक, यदि ये सेट है मतलब इसमें डेटा है, इमेज में डेटा है, फाइल अपलोड हुआ है, तो क्या प्रिंट होगा। प्रिंट हम सीधा कर देंगे प्रिंटर। मैं पहले डॉलर इमेज, कंस्ट्रक्टर मेथड मैंने कॉल किया, यहाँ पे डॉलर इमेज लिखूंगा और फिर डॉलर अंडर स्कोर फाइल्स, और फाइल्स के अंदर मैं लिख दूंगा इमेज, लिख दिया इमेज। और प्रिंट अंडर स्कोर आर लिखूंगा और मैं इसी डॉलर नाम के जो वेरिएबल है, डॉलर इमेज नाम का वेरिएबल को मैं प्रिंट करूंगा यहाँ पे। प्रिंट कर दिया। अब मैं फिर से जो है फोटो अपलोड करता हूँ, तो क्लिक करता हूँ इसमें, ये देखो एरे के रूप में आ गया। तो हमें यहाँ अभी नहीं काम करनी है, थोड़ी देर में मैं यहाँ आता हूँ, उसके पहले मैं प्रोग्रेस बार पे काम करता हूँ। तो प्रोग्रेस बार पे काम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एजेक्स में कुछ बदलाव करना पड़ेगा। तो एजेक्स में बदलाव करने के लिए मैं फाइल पे आता हूँ, नीचे नीचे एजेक्स किधर गया मेरा, हाँ ये है एजेक्स। सक्सेस के पहले मैं पुराने ज़माने के जो HTTP प्रोटोकॉल चलते थे उसका हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो XHR, जैसे आप मेथड कॉल कर रहे हो ना सक्सेस वगैरह, वैसे ही XHR हमें फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। फंक्शन कह लो, सॉरी फंक्शन नहीं, इसको इवेंट बोला जाता है, मैं गलत कह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं फंक्शन लिखूंगा। फंक्शन का नेम क्या होगा, कुछ नहीं जी, ये तो एनोनिमस फंक्शन है। और यहाँ पे पैरामीटर में क्या, कुछ नहीं, आता हूँ मैं नीचे बॉडी, यहाँ पे दे दीजिए कॉमा। इतना हमने करके रेडी कर दिया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, लेट REQUEST, पता नहीं अब स्पेलिंग कितना सही है, गलत भी होगा तो हमारा का बिगड़ेगा। हमें XML HTTP रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनानी है, XML HTTP रिक्वेस्ट, REQUEST। यदि स्पेलिंग सही लिखा होगा मैं तो कोड चलेगा, गलत लिखा होगा तो नहीं चलेगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे ऑन प्रोग्रेस इवेंट कॉल करनी है, डॉट ऑन प्रोग्रेस इवेंट। तो ऑन अपलोड में प्रोग्रेस इवेंट होता है, अपलोड। अब पता नहीं अपलोड का स्पेलिंग, अपलोड क्या लिख दे रहा हूँ मैं भी, अपलोड डॉट ऑन प्रोग्रेस, PRO क्या लिख रहा हूँ, GRESS, ऑन प्रोग्रेस सही दिख रहा है मेरे को। तो फिर से मैं वही कहूँगा कि यदि स्पेलिंग सही होगा तो चलेगा, नहीं सही होगा तो एरर आएगा, और क्या। तो एरर आएगा तो सॉल्व करेंगे, और क्या, डरते थोड़े हैं। चलो आगे देखते हैं हम। यहाँ पे फंक्शन में मैं ई को पास करूंगा और ई में क्या आएगा, ई में आएगा कि कितना जो है डेटा लोड हो चुका है, कितना टोटल है, कितना बाकी है, यही सब आने वाला है इसमें। तो इसमें मैं कुछ वेरिएबल बनाता हूँ, जैसे कि लेट लोड नाम का वेरिएबल, LOAD,
लोड नाम का वेरिएबल, और ई डॉट लोड कॉल कर दूंगा मैं। ई डॉट लोड प्रॉपर्टी है, LOEDE, LOAD होना चाहिए, AD लोडेड नाम का एक प्रॉपर्टी है। तो ये डेटा बाइट्स वगैरह में देगा, तो मैं डिवाइड कर लूंगा, डिवाइड 1024, फिर डिवाइड कर दूंगा 1024। अब आप MB GB KB TB तो जानते ही हो। अब इसी को मैं कॉपी पेस्ट करूंगा एक बार, और लोडेड को मैं टोटल लिख दूंगा। ये तो लोडेड हो गया, अब हमें क्या चाहिए, टोटल। तो टोटल भी लिख दूंगा मैं, टोटल साइज, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा टोटल। टोटल, ये टोटल साइज हो गया। अब मुझे क्या करना है फाइनल, अब मैं पहुंचा हूं कि मुझे दिखाना है प्रोग्रेस बार में। तो प्रोग्रेस बार में मैं कैसे दिखाऊंगा, मुझे परसेंटेज काउंट करना होगा। तो पर परसेंट, मैं ऐसे ही परसेंट लिख रहा हूँ, अब कोई मत कहना कि स्पेलिंग गलत है। ठीक। हम्म, चलो, लोडेड को मैं क्या करूंगा, डिवाइड सॉरी लोडेड को मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, और फिर डिवाइड कर दूंगा मैं टोटल से। तो क्या मैं भी लिख रहा हूँ, टोटल से मैं डिवाइड कर दूंगा। तो परसेंटेज निकालना आप लोग भी जानते ही हो, मार्कशीट वगैरह का बहुत परसेंटेज आप निकाले हो कि कितना परसेंट आया, ताकि दोस्तों को दिखाएं। तो वैसे ही हम यहाँ पे ले लेंगे, और यहाँ पे डॉट। मैं ऊपर देख लेता हूँ कि क्लास किस नाम से मैं बनाया था प्रोग्रेस का, मुझे क्योंकि याद नहीं है। तो ये मेरा प्रोग्रेस बार है, और ये वाला है प्रोग्रेस बार। इसी में विड्थ लगता है मैं पुराने चैप्टर में 0 कर दिया हूँ। इस स्टाइल की अब मुझे ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन छोड़ दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ ये जो परसेंटेज लिखा है इसको तो नहीं छोड़ूंगा मैं। तो मैं आऊँगा नीचे, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा प्रोग्रेस बार। और प्रोग्रेस बार में क्या करूँगा, डॉट CSS। CSS के थ्रू हम क्या करेंगे, आगे पीछे करेंगे, और करली ब्रेसेस दे दिया मैं। और फिर इसमें मैं विड्थ सेट करूँगा, विड्थ। विड्थ, तो परसेंटेज मेरा कहाँ पे गया है, ये मेरा परसेंटेज है, परसेंटेज दे दिया। और इसमें कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा मुझे परसेंटेज का साइन, तभी तो परसेंटेज आगे बढ़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे रन टाइम पे जो है ना, जावा स्क्रिप्ट के जरिए मैं स्टाइल चेंज कर रहा हूँ। ये जेक्वेरी का स्टाइल में मैं चेंज कर रहा हूँ। तो इतना ही करके देखें क्या है। लेकिन इतना से नहीं होगा, हमें रिक्वेस्ट को रिटर्न भी तो करना पड़ेगा, मैं भूल रहा था रिटर्न करना, रिटर्न भी होता है कुछ। तो इसको हम क्या करेंगे, रिटर्न, रिटर्न कर देंगे रिक्वेस्ट को। तो देखते हैं हमारा काम होता है कि नहीं। पता नहीं कितने स्पेलिंग गलत होंगे। तो मैं ये किया, और यहाँ पे कर देता हूँ। क्या बात है, मजा आ गया देख के। प्रोग्रेस बार तो बढ़िया चल रहा है। चलिए, अब मुझे क्या करनी है कि मुझे HTML में भी दिखानी है कि कितना परसेंटेज आगे बढ़ा है। तो HTML में दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉलर, और फिर डॉट परसेंटेज को तो हमने क्या मैं कर दिया, प्रोग्रेस बार। प्रोग्रेस बार के HTML में मुझे दिखाना पड़ेगा, तो डॉट HTML मतलब प्रोग्रेस बार जो है उसके बीच में टाइप हो जाएगा। तो टाइप मुझे क्या करना है, परसेंटेज को। तो ये परसेंटेज को टाइप करना है मुझे यहाँ पे। अब परसेंटेज जो है ना, मैं पहले दिखा लेता हूँ, तब मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे शो होगा परसेंटेज। तो यहाँ पे आऊँगा, मैं सिलेक्ट करूंगा फिर से फाइल, लॉगिन फॉर्म, अपलोड किया। अभी सीधा 100 ही दिख गया। देखो सिंपल सी बात है ना कि सर्वर में जो है, लोकल सिस्टम पे कर रहे हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, तो पता नहीं चल रहा है। लेकिन यहाँ में टू फिक्स्ड करना पड़ेगा मेथड। फिक्स इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जो डेटा आएगा ना, वो कुछ डॉट डॉट में आएगा, डेसिमल में मतलब आ जाएगा। तो मुझे फिक्स्ड करना चाहिए, और फिक्स्ड कर देंगे 0, मतलब डेसिमल वगैरह कुछ ना करें। और यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर देंगे हम परसेंटेज के साथ कि भैया इतना परसेंट आपका अपलोड हो चुका है। तो मैं फिर से रिलोड करूँगा, और फिर सेलेक्ट करूँगा, और कर दूंगा अपलोड। तो देखो परसेंटेज में आ रहा है, अपलोड हो रहा है। लेकिन हमें क्या करनी चाहिए,
अपलोड करने से पहले सबसे पहले तो मैं प्रोग्रेस बार को हाइड करूंगा, ये दिखना नहीं चाहिए, शुरू से थोड़े ना दिखेगा प्रोग्रेस बार। तो इसको मैं ना डी नन करता हूँ, D-NONE। आप लोग डॉट लगा देते हो, डॉट मत लगाना, हाइफन का साइन दे रहा हूँ मैं। इतना हो गया। और अब मैं प्रोग्रेस बार को हाइड किया हूँ। इधर मैं सेंड बिफोर सेंड इवेंट कॉल कर लूंगा, और यहाँ पे मैं फंक्शन कॉल करूंगा, FUNCTION फंक्शन ऐसे डॉलर प्रोग्रेस बार डॉट रिमूव क्लास। और कौन सा क्लास रिमूव करना है? D-NONE। तो पहले क्लास को रिमूव करो ताकि दिखा सके। और जैसे ही सक्सेस का रिस्पॉन्स आए तो क्या करना चाहिए हमें? हाइड भी तो करना होगा हमें, तो मैं सेट टाइम आउट करता हूँ। तो सेट टाइम आउट, और इसमें पास कर देंगे फंक्शन। 3 सेकंड बाद हम प्रोग्रेस बार को हटा देंगे। यहाँ पे कॉमा देता हूँ, और यहाँ पे मैं 300 दे दिया। और यहाँ पे ऐड क्लास डी नन करेंगे, ऐड क्लास डी नन। और या ऊपर देखो, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये लाइन को मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल सी दबा के कॉपी किया, और जस्ट इसको यहाँ पे आकर के मैं पेस्ट कर दिया। और विड्थ में मैं यहाँ पे कर दूंगा 0%। 0%, मुझे 0% विड्थ चाहिए। और डिट्टो ये कोड मैं कॉपी करूंगा, सेट टाइम आउट वाला, आप ध्यान से देखो, कॉपी कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कोड। और फिर एरर में मैं आऊंगा, और एरर में भी पेस्ट कर दूंगा कि प्रोग्रेस बार को हाइड कर दिया जाए, किसी भी तरह का एरर हो तो। पेज रिफ्रेश करते हैं, ये हाइड हो गया। ये तो 1 से 4 को एरर देने लगा, पता नहीं क्या है। क्या समस्या है? यहाँ पे देखो मैं कॉमा नहीं दिया हूँ, तो कॉमा दे देता हूँ। सिलेक्ट किया जाए कोर्स फाइल को, और फॉर्म को मैंने सेलेक्ट किया और कर रहा हूँ अपलोड। ये देखो अपलोड हो चुका है यहाँ पे, और ये 3 सेकंड बाद गायब भी हो गया। आप चाहे तो टाइमिंग बढ़ा सकते हैं 3 सेकंड को, ये कुछ जल्दी ये गायब हो जा रहा है, तो मैं 4 सेकंड टाइमिंग को कर देता हूँ। आप चाहो तो 4 सेकंड करो, नहीं तो जरूरत नहीं है। हमारा प्रोग्रेस बार काम कर रहा है। अब हमें सर्वर साइड में कोड करनी है, तो मैं आता हूँ सर्वर साइड में। अब यहाँ का काम खत्म। यहाँ पे मैं इमेज है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, लेकिन डिलीट करने से पहले ये मैं कॉपी करूँगा। ये चीज़ें मैंने कॉपी किया यहाँ से, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैं डिलीट कर दूंगा अभी इसको। डॉलर इमेज के अंदर मैं आता हूँ, और यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ, फंक्शन अपलोड इमेज। इमेज बना दिया फंक्शन ऐसा। ये सब फंक्शन बनाया, और यहीं पे मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इसका। तो न्यू इमेज ऐसे करूँगा और ऐसे कर दूंगा, और यहाँ पे डॉलर ऑब्जेक्ट ऐसे। और फिर यहाँ पे मैं आया, और क्या करूँगा, मैं ऑब्जेक्ट का पे मैं मेथड कॉल कर दूंगा ऐसे। कौन सा मेथड कॉल करूँगा? तो यही वाला अपलोड मेथड कॉल करूँगा। कॉपी इसको मैं करता हूँ, और नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ऐसे। और ये जितना यहाँ पे मैंने कॉपी किया सबको कट कर रहा हूँ मैं। कट कर लिया, और अपलोड इमेज में आके मैं पेस्ट कर रहा हूँ। बस हमारा काम अब शुरू हो गया। तो ऊपर वाले में मैंने क्या ले लिया, इमेज ले लिया। अब इमेज लेने के बाद मुझे इमेज का नेम चाहिए, नेम इक्वल टू,
तो नेम में मैं क्या डालूंगा, नेम चाहिए मुझे, तो इमेज का नेम चाहिए, तो इमेज का नेम मैं कैसे लूंगा, इस तरह से ऐसे लिया और यहाँ पे मैं नेम कर देता हूँ तो इमेज का नेम आ जाएगा। लेकिन मैं इमेज का नाम लूं उसके पहले मैं एक चीज और करूंगा, ये टाइम फंक्शन में कॉल करूंगा। यहाँ पे भी डॉट करता हूँ और यहाँ पे हाइफन दे दिया मैं, डॉट से मैं कॉन्केट। ये टाइम फंक्शन क्या करेगा कि डेट टाइम के बेसिस पे मुझे यूनिक नंबर देगा, तो मैं यूनिक नंबर को कॉन्केटिनेट करूंगा फाइल नेम के साथ और फिर स्टोर करूंगा। क्यों, क्योंकि हो सकता है एक ही इमेज को दो बार अपलोड कर दिया जाए तो रिप्लेस हो जाएगा ना, तो मैं यूनिक बनाने के लिए टाइम मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। चलिए, तो नेम हो गया। अब नेम हमने स्टोर कर लिया। अब उसके बाद मुझे क्या करने का, नेम के बाद मुझे पाथ स्टोर करना है, डॉलर पाथ, PATH, पाथ स्टोर करना है मुझे। इस पाथ पे हमारा फोटो अपलोड होगा, तो किस पाथ पे फोटो अपलोड होगा, स्टैटिक के अंदर इमेज, और इमेज के अंदर एक फोल्डर बनेगा ईयर का, फिर ईयर के अंदर एक फोल्डर बनेगा मंथ का, फिर मंथ के अंदर एक फोल्डर बनेगा डे का। कैसे बनेगा मैं थोड़ी देर में बना के दिखाता हूँ, तब तक मैं यहाँ पे लिख लूँ। तो मैं हूँ किसके अंदर, बैकएंड के अंदर, डबल डॉट किया और स्लैश, फिर डबल डॉट किया, तो दो बार डॉट करने से मैं इस htdocs वाले पे आ गया। अब इसके अंदर स्टैटिक फोल्डर में मुझे जाना है, तो स्टैटिक फोल्डर में जाने के लिए स्लैश दे के मैं स्टैटिक कर दूंगा, फिर स्लैश दे करके मैं क्या कर दूंगा, इमेज में जाऊंगा मैं, तो इमेजेस, ये फोल्डर है इमेजेस नाम का। इतना करने के बाद मैं स्लैश दूंगा, स्लैश दे दूंगा और फिर यहाँ पे स्पेस दबाऊंगा, डॉट करूंगा, फिर यहाँ पे डेट करूंगा। डेट फंक्शन में मैं y लिखूंगा, यहाँ पे कैपिटल में y लिखूंगा, मतलब इतने का आउटपुट आएगा 2024। फिर यहाँ पे डॉट करूंगा, फिर ऐसे करूंगा, फिर स्लैश दूंगा, फिर डॉट करूंगा, डॉट लगाऊंगा, फिर यहाँ पे लिखूंगा डेट। डेट में मैं क्या करूंगा, स्मॉल m पास करूंगा, कैपिटल Y यहाँ पे था और यहाँ पे स्मॉल m रहेगा, मतलब इसका आउटपुट आएगा 11वां महीना। अभी 11 महीना चल रहा है तो 11 महीना फिर आएगा। फिर मैं डॉट करूंगा, फिर यहाँ पे डॉट करने के बाद कॉन्केटिनेट करूंगा, स्लैश, फिर डॉट करूंगा और फिर कर दूंगा डेट, और यहाँ मैं पास कर दूंगा क्या, डी, मतलब आज की तारीख आएगी यहाँ पे। समझ रहे हो बात आप लोग, यहाँ पे तारीख आ जाएगी। तो मुझे इसी पाथ पे अपलोड करना है फोटो। ये हो गया। अब मुझे क्या चाहिए कि अपलोड पाथ चाहिए मुझे। अब अपलोड पाथ का मतलब क्या है, ये तो इमेज वाला पाथ है ना, कि यहाँ पे मुझे इमेज को रखना है, लेकिन डेटाबेस में मुझे क्या रखना है, डेटाबेस में कौन सा लोकेशन रखना है, अब मुझे वो भी चाहिए। तो मैं नीचे आता हूँ और डॉलर लिखता हूँ और यहाँ पे मैं सेव पाथ करता हूँ, सेव अंडर इसको सेव PATH पाथ कर दिया मैं, सेव पाथ। मुझे डेटाबेस में कौन सी पाथ स्टोर करनी है, तो उसके लिए मैं इस पाथ को पहले कॉपी करूंगा। इस पाथ को मैंने कॉपी कर लिया, फिर इस पाथ को कॉपी करने के बाद मैं कॉन्केटिनेट करूंगा इसमें इसको, कॉमा, फिर स्लैश दूंगा और फिर कॉन्केटिनेट करूंगा और उसके बाद मैं फाइल नेम दूंगा। कुल मिला के आप यदि कंफ्यूज हो रहे होगे तो मैं ये कहूँ कि मैं यही पाथ दूंगा। मैं सीधा इसी को कॉपी कर ले रहा हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट किया और पेस्ट कर दिया, डिलीट हो गया। और इसको मैं डबल कोट में करता हूँ, डबल कोट किया और यहाँ पे मैं आया और ऐसे स्लैश दिया और फिर डॉट, और अब दे दूंगा मैं ये वाला नेम, नेम दे दिया मैं यहाँ पे इस तरह से।
नेम दे दिया मैंने। तो ये वाला जो पाथ है ये डेटाबेस में सेव होगा और इस वाले पाथ के मदद से हम फोल्डर में सेव करेंगे लोकेशन, सॉरी फोटो को सेव करेंगे। तो हमने कर लिया यहाँ तक काम। अब मुझे टाइप भी चाहिए, मुझे एक्सटेंशन चाहिए। तो एक्सटेंशन कैसे हम प्राप्त करेंगे? तो एक्सटेंशन को प्राप्त करने के लिए मैं इन सबको डिलीट करता हूँ, इसकी ज़रूरत अब मुझे नहीं है। मैं क्या करूँगा कि डॉलर EXT नाम से बनाता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा EXT, फिर पाथ इन्फो करूँगा, मेथड कॉल करूँगा पाथ इन्फो, और इसके अंदर मैं क्या डाल दूँगा, इस इमेज को डालूँगा। तो इमेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी किया इमेज और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। मैं जानबूझ करके धीरे बोल रहा हूँ और थोड़ा धीरे काम कर रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा हो, मतलब कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे सेव कर रहे हैं तो कई सारे पाथ बन रहे हैं। तो पाथ इन्फो, पाथ इन्फो, पाथ इन्फो हो गया, फिर अंडर स्कोर EXT ENTSION, पाथ एक्सटेंशन। पाथ एक्सटेंशन मैंने अपने हिसाब से तो सही लिखा है स्पेलिंग, लेकिन यदि ये स्पेलिंग गलत हो जाए तो अब क्या कर पाएंगे हम। मुझे लग रहा है टी नहीं होना चाहिए। हाँ, कलर चेंज हो गया, यही तो मैं खोज रहा था। पाथ एक्सटेंशन ले लिया। अब मैं एको करूंगा किसको, पाथ एक्सटेंशन को। तो आप देखना कि आउटपुट में क्या आता है। मैंने एको किया यहाँ पे, यहाँ पे मैंने ये कॉल कर ही दिया है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ। तो देखना पाथ एक्सटेंशन में क्या आता है। क्लिक किया, ये तो वार्निंग आ रहा है जी, एरर, लगता है मैंने भयंकर गलत किया है स्पेलिंग में। एक यहाँ पे एस होना, तो मैं आता हूँ ऊपर और यहाँ पे लगा देता हूँ एस। अब फिर से कलर पता नहीं चल जाएगा तो मान लेंगे कि सही हो गया। तो मैं अपलोड बटन पर क्लिक करता हूँ। वार्निंग, और ये कह रहा है कि एरे दे रहे हो आप, तो एरे हमें नहीं देना है। यहाँ पे, यहाँ पे हमें नेम देना है, ये नहीं, ये नहीं नेम, इस वाले नेम को नहीं, नहीं मैंने टाइम को भी कॉन्केट किया है। तो मैं इमेज और इसमें आके कर दूंगा नेम, नेम। तो इमेज का नेम मैं इसको दूंगा तो मुझे ये एक्सटेंशन गेट करके देगा। मैं इसको रिलोड करूंगा और ये देखो PNG आ गया, यहाँ पे एक्सटेंशन मिल गया हमको। तो मैं इसी एक्सटेंशन के बेसिस पे जो है अपना काम करूंगा। अब मैं इसको क्या करूंगा कि STR2 अपर कैश कर दूंगा, STR2 अपर कैश करूंगा और यहाँ पे ऐसे। तो अपर कैश में कर दूंगा तो क्या होगा, अब अपर कैश में मेरा एक्सटेंशन आएगा, ये देख लो। अब मैं यहाँ पे कंडीशन चेक करूंगा, इफ एक्सटेंशन डबल इक्वल टू PNG अथवा और का साइन दे रहा हूँ ना, स्लैश नहीं दे रहा हूँ मैं, और का साइन है, ये पाइप साइन है। तो यदि ये हो एक्सटेंशन, या इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, इतना सा कॉपी पेस्ट में क्या करूँ, लिख ही देता हूँ $EXT और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ JPG, JPEG। यदि JPEG हो अथवा $EXT डबल इक्वल टू, डबल कोट में दे देता हूँ JPG, JPG हो
तो क्या करो, लिख दो डन, अन्यथा क्या कर दो, एको एरर, एरर हम बोल देंगे। तो मैं अभी अपलोड करता हूँ तो ये डन लिख रहा है, और वही मैं कोई दूसरा फाइल अपलोड करूंगा तो देखना क्या बोलेगा। एब्स्ट्रैक्ट को अपलोड करता हूँ तो बोलेगा एरर। तो सिलेक्ट पीएनजी फाइल जावा स्क्रिप्ट की वैलिडेशन काम कर रही है, तो इसीलिए सर्वर साइड का मेरा वैलिडेशन मैं अभी टेस्ट नहीं कर सकता। यदि सर्वर साइड की एक्सटेंशन में सॉरी सर्वर साइड वाली टेस्ट करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट करना पड़ेगा। इसको मैंने कमेंट कर दिया, और इस लाइन को कमेंट करता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, कंट्रोल स्लैश दबाया मैं और एक कमेंट हो गया। मुझे चेक करना है सर्वर साइड वाले वैलिडेशन काम कर रही है कि नहीं, इसलिए तो मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे सेलेक्ट किया और क्लिक किया, यहाँ पे एरर आ गया, मतलब सर्वर साइड की वैलिडेशन काम कर रही है। तो मैं दोबारा से इसको अनकमेंट कर दिया और ऊपर वाले को भी। मैं एक चीज आपको बता दूं, क्लाइंट साइड में वैलिडेशन जब आप करते हो तो तुरंत ट्रैक कर लेता है, तुरंत ट्रैक कर लेता है। इससे मतलब क्या है कि क्लाइंट साइड वैलिडेशन आपके क्लाइंट कंप्यूटर में ही डेटा को चेक करता है, जिस कंप्यूटर में आप काम कर रहे हो उसी कंप्यूटर में डेटा को चेक करा है। लेकिन सर्वर साइड वैलिडेशन में क्या होता है कि आपकी डेटा सर्वर पे जाती है, मतलब आपका जहां वेबसाइट पे रखा गया है इंटरनेट पे, तो इंटरनेट पे वैलिडेट किया जाता है डेटा, फिर आपको रिस्पॉन्स दिया जाता है, इसमें समय लगता है। लेकिन मैंने सर्वर साइड भी वैलिडेशन इसलिए किया है ताकि क्लाइंट साइड वैलिडेशन को यदि बाईपास किया जाए तो सर्वर में फिल्टर हो जाए। तो सर्वर साइड क्लाइंट साइड वैलिडेशन पे कभी भी ट्रस्ट ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो चलिए, अब यहाँ पे मैं फोटो अपलोड करने का कोड लिखूंगा, उसके पहले मैं आपको फोल्डर कैसे बनूंगा बनाऊंगा वो बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पे फंक्शन लिखता हूँ क्रिएट फोल्डर। मैं फोल्डर बनाऊंगा, कैसे फोल्डर बनाऊंगा अब आप देखना। मैं यहाँ पे आता हूँ और इस मेथड को कॉल कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ऐसे मेथड मैंने कॉल कर दिया। तो फंक्शन बनाने की मेरी लॉजिक क्या होगी कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डेट सेट करूंगा, डे सॉरी मैं ईयर का फोल्डर बनाऊंगा। ईयर फोल्डर बनाने के बाद मैं ईयर फोल्डर के अंदर मैं डेट का फोल्डर बनाऊंगा, सॉरी मंथ का फोल्डर बनाऊंगा, और मंथ का फोल्डर बनाने के बाद मैं मंथ के फोल्डर के अंदर डे का फोल्डर बनाऊंगा। मैं ऐसा ही काम करने वाला हूँ यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले डिफ़ॉल्ट टाइम जोन सेट करूंगा, तो डेट अंडर स्कोर फिर डिफ़ॉल्ट टाइम जोन सेट, इस मेथड पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं अपना डेट टाइम सेट करूंगा। तो एशिया एशिया कोलकाता का हमारा टाइम होना चाहिए, कोलकाता। यदि स्पेलिंग सही होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं क्लास के बाहर यहाँ पे आके सेट करता हूँ, ग्लोबली सेट करता हूँ मैं डेट टाइम। यहाँ पे आया तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि क्या करना चाहिए मैं डॉलर यहाँ पे YEAR ईयर लेता हूँ पहले। तो डेट डेट में मैं पास कर दिया वाई, तो यहाँ से मैं ईयर ले लिया। फिर डॉलर MONTH मंथ, और फिर यहाँ पे मैंने पास किया डेट मंथ, और यहाँ पे एम लिखूंगा छोटा में और यहाँ पे लिख दूंगा डेट। तो यहाँ से मंथ गेट करूंगा और फिर मैं DAY डे ले लिया यहाँ से, और डेट मेथड के अंदर मैं यहाँ पे डी लिखूंगा। तो इसका आउटपुट आप देखना क्या आता है। सबसे पहले मैंने इको कर दिया YEAR डॉलर YEAR ईयर, फिर कॉन्केटिनेट किया मैं, फिर डॉलर MON मंथ, फिर मैं इसको कॉन्केटिनेट कर रहा हूँ और फिर लिख रहा हूँ DAY डे लिख दिया। मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको कि प्रिंट अब इसको करेंगे तो क्या प्रिंट होगा। फिर अब अभी टाइप मत करना अभी इसको,
आप इसको टाइप अभी मत करना, जब मैं कहूँगा तब टाइप करना, अभी रुको थोड़ी देर। अभी देखो अपलोड किया एक फोल्डर, जैसे ही मैं इस पर क्लिक किया तो देखो ये तो एरर आ रहा है जी, पता नहीं काहे के लिए। क्या बोल रहा है, लाइन नंबर 37, लाइन नंबर 66, एरर, ट्रैक फोल्डर में कॉल अनडिफाइंड फंक्शन क्रिएट फोल्डर। यहाँ तो मैंने फंक्शन बना दिया है ना, फंक्शन क्रिएट फोल्डर, और यहाँ पे मैंने डॉलर दिस, ये लो बाबू, अब तो काम करोगे। चेक करता हूँ, अब देख लो। तो 2024 सबसे पहले आ रहा है, मतलब 2024 में ईयर वाला वैल्यू आ रहा है, और फिर इस पे देखिए 11 लिखा जा रहा है, मतलब इस मंथ का डेटा आ रहा है, और 26 का मतलब आ रहा है इस डे का डेटा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रिंट हो रहा है। मैं इसको डिलीट करता हूँ, बस इतना ही समझाना मेरा मकसद था। तो मैं फोल्डर कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले मैं $PATH पाथ यहाँ पे सेव करता हूँ। पाथ में क्या सेव करूंगा, डबल डॉट स्लैश डॉट डॉट कर दिया मैंने, डॉट डॉट फिर स्लैश स्टैटिक स्लैश इमेजेस, ये मेरा फोल्डर है, मैंने रख लिया यहाँ पे। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे इफ फाइल एग्जिस्ट, फाइल अंडर स्कोर एग्जिस्ट। फाइल एग्जिस्ट क्या करता है कि बताता है कि फाइल, सॉरी, फोल्डर या फाइल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे नॉट लिखूंगा, और यहाँ पे मैं चेक करूंगा ईयर है कि नहीं हमारे पास। तो यहाँ पे $PATH पाथ लिखा मैं, और डॉट, पहले मैं ईयर चेक करूंगा, तो यहाँ पे लिखूंगा $YER ईयर। मैं यहाँ पे कंडीशन दे रहा हूँ कि नॉट एग्जिस्ट, कौन नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, इस पाथ पे इस ईयर नाम का फोल्डर। यदि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्या करो, बना दो फोल्डर। क्या करो, फोल्डर बना दो। तो फोल्डर बनाएंगे कैसे, फोल्डर बनाने के लिए MKDIR नाम का मेथड होता है, MK MKDIR। इसी के अंदर मैं लोकेशन पास करूंगा। तो लोकेशन में मैं क्या पास करूंगा, $PATH डॉट $YER। तो ईयर नाम का फोल्डर मेरा बन जाएगा। डॉट या, चलिए मैं एजेक्स रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, और फिर कुछ प्रिंट नहीं हुआ, ब्लैंक प्रिंट हो गया। तो ये देख लो बन गया ना इमेजेस के अंदर। अब इसके अंदर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, MKDIR, डी MKDIR। मैं फिर इसके अंदर मैं क्या करूँगा, $PATH पाथ डॉट ईयर। तो मैं डॉलर ईयर लिखता हूँ, फिर यहाँ पे स्लैश देता हूँ, फिर डॉट, फिर मुझे डॉलर क्या, मंथ का चाहिए। तो मैं मंथ नाम का वेरिएबल, मंथ का फोल्डर बनाऊंगा, और फिर MKDIR, इसके अंदर PATH पाथ, फिर डॉट ईयर के अंदर मंथ, डॉलर मंथ के अंदर किस नाम से बनाओ, डे के नाम से बनाओ। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यदि ईयर नाम से फोल्डर नहीं बना है, इसका मतलब है कि हमें ईयर नाम का भी फोल्डर बनाना पड़ेगा, और मंथ का भी फोल्डर बनाना पड़ेगा, और डेट का भी फोल्डर बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ईयर का फोल्डर बनाऊंगा, फिर उस ईयर फोल्डर के अंदर मैं मंथ का फोल्डर बनाऊंगा, फिर मंथ फोल्डर के अंदर डेट का फोल्डर बनाऊंगा। यदि ईयर नहीं है तो फिर डे और डेट आएगा कहाँ से, तो अभी देखो मैं इसको डिलीट करता हूँ पहले, डिलीट फोल्डर कर दिया। अब आप देखना, जैसे ही मैं प्रोग्राम स्क्रिप्ट रन करूंगा तो ईयर का फोल्डर बनेगा, फिर ईयर के अंदर मंथ का फोल्डर बनेगा, फिर उसके अंदर डेट का फोल्डर बनेगा। मैं क्लिक करता हूँ इस पे, ये नोटिस आ रहा है लंबा चौड़ा, पता नहीं किस चीज़ का नोटिस है जी। MKDIR लाइन नंबर 27, कुछ गलत किया होगा मैं, 11
11 के अंदर यहाँ पे फोल्डर नहीं बन पाया मंथ में। तो मंथ में मैं क्या गलत किया हूँ? डॉलर, सॉरी यहाँ पे डेट मैंने क्यों लिखा है? मुझे डेट DAY लिखना चाहिए था, ये मैंने गलत किया है। मैं डिलीट करूंगा इस फोल्डर को और फिर से मैं अपना स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करूंगा। तो मैं इसको हटाता हूँ और मैं क्लिक किया, ब्लैंक आ गया यहाँ पे, मतलब फोल्डर बन गया है। तो पहले ईयर बना, फिर मंथ बना, मंथ के अंदर 26 बना, 26 तारीख है तो 26। तो पहले ईयर का फोल्डर, ईयर के अंदर मंथ का फोल्डर, मंथ के अंदर डे का फोल्डर। एक कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड हो गया। और जैसे ही फोल्डर बनेगा हम कर देंगे रिटर्न ट्रू कर देंगे। क्या लिख दिया TRU, ट्रू कर देंगे हम। लेकिन मान लीजिए आप कि ईयर का फोल्डर बन गया होगा, तो यदि ईयर का फोल्डर बना होगा 2024 में, हमने फाइल अपलोड किया होगा, लेकिन महीने का फोल्डर नहीं होगा, हमने पिछले महीने में अपलोड किया है ना, इस महीने में फाइल अपलोड नहीं किया है, तो मंथ नाम का फोल्डर नहीं होगा। मान लो ईयर नाम का फोल्डर एग्जिस्ट करता है, मंथ नाम का नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, और मंथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो डे का कल्पना नहीं कर सकते। तो उसमें मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा एल्स इफ, एल्स इफ, और मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि $PATH पाथ डॉट डॉलर ईयर डॉट स्लैश डॉट डॉलर मंथ, मंथ का फोल्डर एग्जिस्ट करता है कि नहीं? नॉट एग्जिस्ट, फाइल अंडरस्कोर एग्जिस्ट। यदि एग्जिस्ट नहीं करता तब हमें बनाने हैं। यदि मंथ नहीं एग्जिस्ट करता तो क्या करो, इसी को कॉपी करो आप और फिर यहाँ पे आके पेस्ट कर दो और रिटर्न कर दो ट्रू, TRU। मतलब यदि मंथ नहीं है तो मंथ को बनाओ और डे को फोल्डर बना दो। अब मैं इस मंथ वाले फोल्डर को मैं डिलीट करता हूँ, आप देखना बनाएगा फोल्डर, मंथ का भी बनाएगा, डे का भी बनाएगा। 2024 के अंदर नहीं है कुछ, अभी खाली है, तो आप देखना ये वाला लाइन चलेगा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, एम्प्टी आया, ये देख लो 11वें महीना 26 आ गया। ठीक उसी तरह से मैं फिर से लिखूंगा एल्स, एल्स में मैं क्या लिखूंगा, एल्स इफ, और इस एफ एल्स में मैं क्या करूंगा, नॉट फाइल एग्जिस्ट, नॉट फाइल एग्जिस्ट, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, पहले तो लिखूंगा मैं $PATH पाथ, फिर यहाँ पे लिख दूंगा डॉलर ईयर, ईयर, ये डबल कोट को डिलीट करो, मैं गलत जगह पे लिख दिया, ऐसा डॉलर ईयर, ईयर फिर डॉट स्लैश फिर डॉट फिर वाई मंथ, डॉलर मंथ लिख दिया, फिर डॉट फिर स्लैश फिर यहाँ पे डॉट करो, फिर यहाँ पे डॉलर DY, डे। यदि डे नाम का फोल्डर एग्जिस्ट कर नहीं करता, यहाँ पे नहीं करता मैं चेक करूँ, यदि नहीं करता तो फोल्डर बना दो, और करता है तब तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो नॉट एग्जिस्ट तो क्या करो, बस इन दो लाइन को मैं सेलेक्ट, जो सेलेक्ट किया हूँ दो दो लाइन, उसको मैं कॉपी करूंगा और इसके नीचे आके पेस्ट कर दूंगा। तो मान लो नवंबर महीने में मैंने आज कोई फोटो नहीं अपलोड किया, तो पहले फोल्डर बनेगा यहाँ पे आके, और फिर जो है अपलोड होगा। तो यहाँ पे नवंबर महीना है, अब मैं रन करता हूँ स्क्रिप्ट, तो डे का फोल्डर बनेगा। तो ये देख लो 26 तारीख का फोल्डर बन गया। तो इस तरह से मैं इस तरह से एल्गोरिदम तैयार किया हूँ, इस तरह से मैं कोड लिखूंगा फोल्डर बनाने का। अभी मेरी सोच है, हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे तरह से कोड कर दे, कोई वो नहीं है। मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, बस सिंप्लिसिटी के लिए मैंने इस तरह का कोड लिख दिया है। तो ये देख लो फोल्डर बन रहा है हमारा, तो फोल्डर बनाने का काम हमारा हो गया।
मैं ड्यूरेशन चेक करता हूँ कितना समय हो गया। 40 हो चुका है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।